तो हमारे चैनल पे आप सबका स्वागत है। आज हम पढ़ाने चले 2.2 का दूसरा प्रश्न। पहली वीडियो में मैंने पढ़ाया था 1 पॉइंट का। ठीक, दूसरे पॉइंट में देखो, इसमें एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसमें शून्यकों का योग गुणनफल का दी गई संख्याओं का संख्या है। ठीक, पहला सवाल इसमें 1/4 मतलब पॉइंट -1 लिखा है। इसे हम सवाल लिख लेते हैं। पहला सवाल क्या लिखा है? 1/4 और -1। देखो, इसमें शून्यकों का जो योग दे रहा है, शून्यकों का योग जो दे रहा है, योग जो समझ लेना, योग, और शून्यकों का गुणनफल दे रहा है, गुणनफल जो दे रहा है, इसे कहते हैं अल्फा प्लस बीटा। ठीक, इसे कहते हैं अल्फा गुणे गामा, अल्फा गुणे बीटा। ठीक, ये सूत्र है। इसमें का सूत्र लगेगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा गुणे बीटा, अल्फा गुणे बीटा, ये सूत्र होता है। याद रखना, ये सूत्र होता है, सूत्र। ठीक है, इसमें यही सूत्र लगेगा। इसमें क्या माना, इसे पहली वाली संख्या को शून्यकों का योग, ठीक, शून्यकों का योग माना है, और दूसरी वाली संख्या को गुणनफल माना है। ठीक, इसे गुणनफल माना है। तो इसे देखो, पहली वाली संख्या तो x² माइनस 1/4 x प्लस अल्फा गुणे बीटा का मान कितना दिया गया है? -1 बराबर 0। इसे लगा दो, बराबर 0। ठीक, तो x² माइनस 1/4 x प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ पर 1 बराबर 0 ये होगा। इसमें तिर्यक गुणा करो। तिर्यक गुणा करने के लिए तिर्यक गुणा करोगे तो हो जाएगा 4x² माइनस x/4 माइनस 1 बराबर 0। इसमें हो जाएगा। इसमें तिर्यक गुणा कर लो। इसमें तिर्यक गुणा करोगे 4x² माइनस x माइनस 4/4 हो जाएगा, बराबर 0। इधर गुणे में है, जैसे कि उसमें मतलब गुणे में रहता है तो भाग में आ जाता है। इसमें भाग में है तो इधर गुणे में आ जाएगा। 4x² माइनस x माइनस 4 बराबर, इधर गुणे में, इधर भाग, इधर भाग में, इधर आएगा गुणे में हो जाएगा तो 4। अब इसमें 4x² माइनस x माइनस 4 बराबर, इधर इसमें 0 में 4 गुणा करोगे 0 आएगा। इससे सिद्ध हो गया सवाल। ठीक, इतना ही आंसर आएगा इसमें। यहाँ तक समझ में आया। उसके बाद दूसरा सवाल क्या दिया गया है? दूसरा सवाल दिया गया है √2 1/3। यही फार्मूले पे रखेंगे। दूसरा सवाल दिया गया है √2 1/3। यही सवाल दिया गया है। इसे अल्फा प्लस बीटा मान लो, इसे अल्फा गामा मान लो, ये सवाल है। ठीक, इसे यही सूत्र पे रखा जाएगा, जो यहाँ पर सूत्र है शून्यकों का योग, शून्यकों का गुणनफल। ठीक, यही सूत्र पे रखा जाएगा। इसे रख देंगे x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा गुणे बीटा, ठीक, बराबर 0। ये लगा है x²। इसे अल्फा प्लस बीटा क्या मानिए, कितना दिया गया है? तो √2 x लगा, x लगाओ, प्लस कितना 1/3 दिया है। अल्फा गुणे बीटा का मान 1/3 दिया गया है। देखो x², इसमें तिर्यक गुणा करोगे, इसमें तिर्यक गुणा करोगे, तिर्यक गुणा बराबर 0। तिर्यक गुणा करोगे तो 2 3 हो जाएगा। यहाँ पर 3 से हो जाएगा 3 √2x प्लस 1/3 आ जाएगा, बराबर 0। इसमें तिर्यक गुणा करो। अब तिर्यक गुणा करोगे तो कितना आएगा? x² माइनस, इधर तिर्यक गुणा करोगे तो 3x² माइनस 3 √2x प्लस 1/3 बराबर 0। इधर गुणे में, इधर भाग में, इधर आएगा गुणे में हो जाएगा। 3x² माइनस 3 √2x प्लस 1 बराबर 0 गुणे 3। ठीक, इसमें 0 आएगा, 0 आ जाएगा। 3x² माइनस 3 √2x प्लस 1 बराबर 0, क्योंकि 0 में 3 से गुणा करोगे तो 0 ही आएगा। ठीक, यहाँ तक समझ में आया। उसके बाद चौथा सवाल देखो। चौथा सवाल जो एकदम से, तीसरा सवाल एकदम सिंपल है। इसे देखो, तीसरा सवाल क्या दिया गया है? तीसरा सवाल दिया गया है 0 √5। इसे भी अल्फा प्लस बीटा मान लो, इसे भी अल्फा
गामा मान लो, अल्फा गुणे गामा, यही सूत्र लगेगा जो मैंने बताया, ठीक। यही सूत्र इसमें भी लगाओ, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा और एक्स प्लस अल्फा गुणे बीटा बराबर 0, ये सूत्र है, ठीक। 0 एक्स स्क्वायर माइनस 0 गुणे एक्स करोगे प्लस एक रूट 5 बराबर 0, तो एक्स स्क्वायर माइनस इसमें 0 गुणा करोगे कितना आएगा, 0 एक्स आ जाएगा प्लस रूट 5 बराबर 0। जहाँ यहाँ तक छोड़ दो सही रहेगा आंसर, ठीक। यहाँ तक छोड़ दो, यहाँ तक सही रहेगा आंसर। दूसरा चौथा सवाल देखो, एकदम सिंपल है, ये कर लेना, ठीक। इसमें चौथा सवाल, पांचवा सवाल बता दे रहा हूँ, इसे कर लेना। इसे पांचवा सवाल बता दे रहा हूँ, ठीक। पांचवा सवाल क्या दिया गया है, पांचवा सवाल -1/4 और 1/4 दिया गया है। इसे भी यही सूत्र रखना है, यही सूत्र पे, ठीक, यही सूत्र पे रखना है। तो अल्फा प्लस बीटा इसे कहते हैं, इसे अल्फा गुणे गामा, अल्फा गुणे बीटा कहते हैं, ठीक। तो इसे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा गुणे बीटा बराबर 0, ये सूत्र है। इसमें रखोगे सवाल पे एक्स स्क्वायर माइनस इधर -1/4 एक्स प्लस यहाँ पर कितना रखोगे 1/4 बराबर 0, यहाँ पर 1/4 रखोगे। अल्फा गुणे गामा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा गुणे बीटा रखो है, ठीक। यहाँ पर रखोगे, फिर एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक। 1/4 एक्स प्लस 1/4 बराबर 0। इसमें 4 कॉमन है, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इसमें गुणा करो तो एक्स प्लस 1/4 है, क्योंकि 4 हर वाली संख्या बराबर है, बराबर 0 लगाओ तो बराबर 0। इसमें भी तिर्यक गुणा करो, इसमें तिर्यक गुणा करोगे तो 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1/4 बराबर 0। इधर गुणे में इधर आएगा, इधर भाग में इधर आएगा, गुणे में हो जाएगा। 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर 0 गुणे 4, ठीक। 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर 0, क्योंकि 0 में 4 से गुणा करोगे 0, यही आंसर आएगा, ठीक। पांचवा सवाल देखो, पांचवा सवाल एकदम इजी है, पांचवा सवाल एकदम इजी है, एकदम सिंपल सा यहाँ पर बता दे रहा हूँ। पांचवा सवाल देखो, पांचवा सवाल, छठवां सवाल क्या दिया गया है, 4 1 दिया गया है, ठीक। सॉरी 4 1 दिया गया है, देख लो एक बार, देखो यहाँ पर 4 1 दिया गया है, ठीक। इसे भी अल्फा प्लस बीटा, इसे अल्फा गुणे गामा, अल्फा गुणे बीटा कहते हैं। देखो यही सूत्र रखा गया है इसमें, ठीक, यही सूत्र रखा गया, देख लीजिए, यही सूत्र इसमें भी रख दो, यही सूत्र इसमें भी रख दो। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, ठीक, एक्स प्लस अल्फा गुणे गामा, अल्फा गुणे बीटा, ठीक, यही सूत्र होता है, बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया गया है, 4 रखो, एक्स प्लस अल्फा गुणे बीटा का मान कितना दिया, 1 दिया, बराबर 0। एक्स स्क्वायर माइनस इसमें गुणा करो 4x प्लस 1 बराबर 0। सिंपल सा सवाल था, ये हो गया, ठीक। यहाँ पर आज प्रश्नावली खत्म होगी, अब दूसरी वीडियो में मिलते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक फॉलो ज़रूर करें।